ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। यहाँ बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के राजमपेट में एक आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़ दीप लॉज में अचानक आग भड़क उठी। इस अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स शोलों की लपेट में जिंदा झुलस कर हलाक हो गया, जबकि कई अफराद ने इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। ज़राए के मुताबिक जिस वक्त लॉज में आग लगी वहाँ 39 मुसाफिर मुकीम थे। आग लगते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इस भगदड़ के दौरान बदकिस्मती से एक शख्स आग में फंस कर रह गया और जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 35 साल श्रीनिवासलू के तौर पर हुई है, जो राजमपेट के एक मुकामी सुपर के मार्ट का मुलाजिम बताया गया है। एनी शाहिदीन का कहना है कि आग इतनी शदीद थी कि लॉज की पहली मंजिल पर मौजूद बाज मुसाफिरों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिस पर उन्होंने जान बचाने के लिए खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और पुलिस वहां पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अमले ने इमारत में फंसे कई अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला और काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग की शिद्दत की वजह से लॉज का तमाम फर्नीचर और कीमती सामान जलकर राख का ढेर बन गया। हुकाम का इब्तदाई अंदाजा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की जांच शुरू कर दी है। एपी के तिरुमला की पहाड़ियों से नीचे उतरने के दौरान एक शख्स हलाक और उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा घाट रोड के खतरनाक 30वें मोड़ पर पेश आया। ज़राए के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मोड़ के वक्त अचानक बेकाबू हो गई और तवाजुन बिगड़ने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बाइक सवार नटराजन मौके पर ही हलाक हो गया। इसका ताल्लुक तमिलनाडु के जिले अराकोनम के गांव मेटपेटाई से बताया गया है। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा शख्स, जिसकी शिनाख्त मणिरत्नम के तौर पर हुई है, शदीद जख्मी हो गया। उसी फौरी तौर पर तिरुपति के SVIMS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि चांदनी चौक तारीखी इलाका है, जहां मुल्क की तारीख, तरक्की, रवायात और सकाफत समेत हर चीज़ एक साथ देखने को मिलती है। रेखा गुप्ता ने जुमेरात के रोज़ चांदनी चौक इलाके में बिजली की ज़ेर ज़मीन वायरिंग मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद इस मुकाम को तारीखी करार देते हुए कहा कि यहाँ सकाफत, विरासत और रवायात को एक ही जगह पर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली का ये इलाका अपनी जड़ों में मुल्क की रवायात, खुशबू और जायका समेटे हुए हैं, इसलिए यहाँ की तरक्की निहायत अहम है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला बेतरतीब लटकी हुई बिजली की तारें थीं, जिनकी वजह से आए दिन हादसात पेश आते थे। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज केरला के पीरावर में किसान कॉन्फ्रेंस कृषक संगम से खिताब करते हुए किसानों को हिंदुस्तान की बुनियाद करार दिया और मरकजी हुकूमत पर अमेरिका के साथ मुतवजा तिजारती मुआहदे के जरिए उनके मुफादात को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया। KC वेणुगोपाल, सनी जोसेफ, के सुधाकर, किरण और शफी परमिल समेत रियासती रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क भर के किसानों को कीमतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने की सहूलियात की कमी से लेकर इंसानों और जानवरों के तनाज़ात के बढ़ते हुए वाक़यात तक मुसलसल चैलेंजों का सामना है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि किसी मुल्क की तामीर हवा में नहीं की जा सकती। जिस तरह एक इमारत को बुनियाद की ज़रूरत होती है, इसी तरह हिंदुस्तान को भी बुनियाद की ज़रूरत है और वो बुनियाद हिंदुस्तानी किसान है। अगर आप अपनी बुनियाद का एहतराम नहीं करते हैं तो आप कभी भी कुछ तामीर नहीं कर सकते। Government in Kerala, the UDF government, should keep in mind that Kerala's foundation is Kerala's farmers and Kerala's laborers. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്തത് ജനത ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ. Kerala's farmers coming to the government with problems, Kerala's government should go to the farmers as a service provider instead of
हरियाणा के गुड़गांव में गुज़िश्ता हफ्ते त्रिपुरा की एक तालिबा के साथ पेश आए अलमनाक वाक़े के बाद त्रिपुरा के वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने अपने हम मनसब नायब सिंह सैनी से बात करके मुतासिरा के लिए फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने की अपील की। रियासत की 19 साला बायोटेक इंजीनियरिंग की तालिबा शिवम नामी 23 साला शख्स के मुबैना हमले में जख्मी होने के बाद एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा और मुलजिम के दरमियान माशिका था और वो दोनों साथ रहते थे। मुतासिरा ने बताया कि मुलजिम ने उसे एक कमरे में बंद करके उस पर शदीद हमला किया और इस पर तेज धार चीज से वार किया। बार बार होने वाले हमले और हरासा करने की वजह से उसे मुतादिद चोटें आईं। इस वाक़े से रियासत और दिल्ली में मौजूद त्रिपुरा कमेटी में बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा फैला है, जिसके पेश नज़र डॉक्टर मानिक साहा ने यह मामला हरियाणा के वज़ीर आला के साथ उठा लिया। समाजवादी पार्टी की जानिब से बहुजन समाज पार्टी के बानी कांशी राम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान पर बीएसपी की कौमी सदर मायावती ने तंज करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की चाल, किरदार और चेहरा हमेशा से दलितों, दीगर पसमानदा तबकात, ओबीसी और बहुजन समाज मुखालिफ रहा है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांशी राम की जयंती पर पीडीए दिवस मनाने का ऐलान समाजवादी पार्टी की खालिस सियासी ड्रामेबाजी है और ये बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी की तारीख दलितों और कमजोर तबकात पर नाइंसाफी और जुल्म से भरी रही है। उन्होंने 1993 के एसपी बीएसपी इतिहाद और 2 जून 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि वो वाक़या बहुजन समाज के विकार पर बराह रास्त हमला था जो तारीख में दर्ज है और जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तलबा को जम्मू कश्मीर की मुअम्मर करार देते हुए उन पर जोर दिया है कि वो मुस्तकबिल का इंतजार करने के बजाय खुद अपने मुस्तकबिल का तयन करें। उन्होंने तलबा से ताकीद की है कि वो अपने वालिदैन की कुर्बानियों का भी एहतराम करे। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वीं कन्वोकेशन से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने नसीम बाग के तारीखी कैंपस को हिकमत की पनाहगाह करार देते हुए तलबा की तरफ मुखातिब होकर कहा, आप उन लोगों की जानशीन बन रहे हैं जिन्होंने आजमाइश के वक़्तों में इल्म के शोले को जिंदा रखा। आप उनके मशाल बरदार हैं। उमर अब्दुल्ला ने तलबा को रोशनी के तौर पर बयान किया और कहा कि उनकी रस्मी तालीम खत्म हो रही है, लेकिन मुआशरे के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान फिलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन ईरान यूरेनियम अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात न करने को बड़ा मसला करार दिया और कहा कि ईरान बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार भी कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मसला हल हो। उधर अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी ईरान को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अमेरिका की फौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ईरान के मसले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं, ताहम अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम अमेरिकी अरकान कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तलीब के खिलाफ सख्त और मुतनाज़ बयान देते हुए कहा है कि दोनों को मुल्क से निकाल देना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा है कि इल्हान उमर और रशीदा तलीब को उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाए। ट्रंप ने दोनों अरकान कांग्रेस पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्जामात भी आयद किए हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मंगल के रोज कांग्रेस में ट्रंप के खिताब के दौरान इल्हान उमर और रशीदा तलीब ने उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी मुस्लिम तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिपब्लिश ने सदर ट्रंप के बयानात को मोतसबाना करार देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानात सियासी तकसीम और नफरत को फरोग देते हैं। तंजीम का कहना था कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ इस नूवियत की जबान जमहूरी इक़दार के मनाफी है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए।
ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि हम हर सवाल का जवाब देने, हर तशवीश दूर करने के लिए तैयार हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जौहरी प्रोग्राम पर एतमाद बहाल करने के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में पाबंदियां उठाना होंगी। उन्होंने कहा है कि आज होने वाले मुज़ाकरात में जौहरी मामले पर मुनसिफाना और मुतवाज़िन हल निकलने की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि गुज़िश्ता साल जून में मुज़ाकरात के दौरान इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका भी शरीक हुआ था। उनका कहना है कि जारहियत के जख्म अब भी हमारे जहनों पर ताज़ा है। ताहम ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहदे के पुरअज़्म रुकन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमने जौहरी हथियार ना रखने को कबूल किया है और हमें पुरअमन मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर बिल गेट्स फाउंडेशन के स्टाफ से माफी मांग ली है। बिल गेट्स ने फाउंडेशन के स्टाफ से माफी मांगते हुए कहा है कि उनसे गलतियां हुई हैं जिनसे उनकी इंसानी भलाई के लिए काम करने वाली फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा। उन्होंने इसरार किया कि उनका एप्स्टीन के जुराइम में कोई हिस्सा नहीं। एप्स्टीन से ताल्लुक रखने का मकसद मुगय्यर अफराद से ताल्लुकात बनाना था। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना कोई गैर कानूनी काम होते देखा। वाज़ेह है कि अमेरिकी महकमा इंसाफ की जानिब से जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुतालिक 30 लाख सफ़ात, 1,80,000 तस्वीर और 2,000 वीडियोस मंजर आम पर लाई गई थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में सहाफियों के एक्रीडिएशन कार्ड GO 252 के खिलाफ अर्जी पर समाअत। एक्रीडिएशन कार्ड की मियाद में मजीद 2 माह की तोसी। केस की आइंदा समाअत 4 हफ्तों बाद मुकर्रर। चियोता पेंशन में 500 रुपए इजाफे पर तेलंगाना हुकूमत का गौर। इजाफे से सरकारी खजाने पर सालाना तकरीबन 2,500 करोड़ का पड़ेगा इजाफी बोझ। कारगुजार सदर BRS KTR ने जिला खम्मम के वेलुगो मटला के मुतासिरीन से की मुलाकात। पार्टी की जानिब से मुतासिरीन को हर तरह की मदद करने का दिलाया यकीन। तेलंगाना के मंचिरियाल और आसिफाबाद जिले में जलजले के झटकों के सबब घरों में गहरी नींद में सोए लोग खौफ के आलम में अचानक बाहर दौड़ निकले। तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकयासी। 27 फरवरी से 4 मार्च तक तेलंगाना भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा किसानों के मुफाद को करता है कमजोर। केरला के पीरावर में किसान कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी का खिताब। अमेरिका ने ईरान को तवील अरसे से अपने लिए संगीन खतरा दिया करार। अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का इंकशाफ। और मुस्लिम अरकान कांग्रेस अल्हान उमर और रशीदा तलीब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.